नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर कर जब वह अपने घर के ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को सांस लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान से कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया, सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताए और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत कथा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।